तो वहीं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी पूरी अपडेट सामने, जो अपडेट सामने आ रही है उस अमेरिका की ये हाल बता रही है, और अमेरिका के जो हाल हो रहे हैं उसके पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी है, बड़ी वजह है गोरिल्ला वॉर। अब एक गोरिल्ला वॉर की सिचुएशन कैसे है? दरअसल ईरान ने अपने सहयोगी देशों और विद्रोही गुटों के साथ मिलकर के इजराइल और अमेरिका के साथी देशों को घेर कर हमला करना, अटैक करना शुरू किया। इन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है, और नतीजा ये कि पिछले 18 दिनों से खाड़ी में इस वक्त आफत है। इसे कहते हैं गोरिल्ला वॉर, यानी घेर के मारना। दुश्मन एक और हमला 3-4 तरफ से। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इजराइल के शहरों और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। और हमला करने वाला अकेला ईरान नहीं है, बल्कि उसके साथी देश और विद्रोही गुट भी हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने आतंकी घोषित कर रखा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके, हमास के हमलावर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग इलाकों में बम बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल पर बीती रात सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट के जरिए इजराइल के उत्तरी शहर नहरिया को निशाना बनाया, जिसमें कई रिहायशी घर और इमारतें तबाह हो गई। इस अटैक के बाद भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इजराइल पर हमले की दूसरी किस्त तो ईरान से आई। ईरान ने हाईवे पर ड्रोन से हमला किया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई और उनमें आग लग गई। इस हमले के बाद हर तरफ आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जबकि जलती गाड़ियों के साथ चीखते चिल्लाते लोग भी देखे जा सकते हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनकी एक मिसाइल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई। ये मिसाइल नेतन्याहू के सरकारी आवास से कुछ मीटर दूर ही गिरी है। इजराइल ही नहीं, ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस और एयर बेस भी हैं। ईरान ने कतर के अल उदैद एयर बेस पर बड़ा हमला किया। खबर है कि यहां अमेरिका के कई फाइटर जेट और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ईरान की तरफ से इन्हीं को टारगेट कर अटैक किया गया था। ईरान ने दूसरा बड़ा हमला बगदाद में किया, जहां मौजूद यूएस एम्बेसी और एक होटल को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले को शायद ड्रोन से अंजाम दिया, जिसकी पुष्टि इराक ने भी की। इराक फोर्स के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अल रशीद होटल पर हमले हुए। एयर डिफेंस सिस्टम ने दूतावास के पास मिसाइल को रोक लिया, जबकि ईरानी ड्रोन अल रशीद होटल के ऊपरी हिस्से से टकराया। हालांकि इस हमले में न किसी की जान गई, न ही ज्यादा क्षति हुई। रिपोर्ट में इराक के तेल ठिकानों पर भी ड्रोन से हमले का दावा किया गया है, जिसे नष्ट कर दिए गए। हालांकि अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक करते हुए कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। वहीं इजराइल ने अपने शहर में हुए हमलों का बदला लेते हुए लेबनान सीमा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। इजराइल की तरफ से बेरूत पर भी बीती रात हमले किए गए, जबकि तेहरान में आईआरजीसी के नेवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जाहिर है ये वार पलटवार अभी लंबा चलने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल बंद होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की हुकूमत को मिटाने की जिद पाले हुए हैं, तो वहीं ईरान ने भी कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पर ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।